Good evening, my dear students. Today I am here to discuss about key to success. This is the very important topic for all of you as you are struggling to get in a right direction. So these are the basic key to get a success. But before going to proceed my presentation, and the discussion, I suggest you all to like and subscribe my channel so that you will get an latest updates first. I also suggest you all to share this video with your friends, those who are your at a same level, and also share with your junior so that they get in a right direction at the right time. So again I am suggesting you like, subscribe and share. These things do not forget to do. Now I am going to discuss the basic key to get a success. Here are the few points which we are going to discuss. The first one is, if we are going to discuss the first one, and that is a dream big, start small. Your dream should not be small one, it should be bigger one. हमेशा जो ड्रीम होता है वो आप बड़ा देखें, लेकिन उसके लिए एक्शन प्लान का भी होना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज अगर आपने ड्रीम देखा एंड यू हैव नॉट स्टार्टेड एनी स्टेप्स टूवर्ड्स योर ड्रीम, दैट इज़ कॉल्ड द फॉलो योर ड्रीम, सो वो कभी भी आपका ड्रीम सक्सेस नहीं होगा. तो ड्रीम, ऐसा किसी ने कहा भी है कि आप जो सपने देखें वो खुली आंखों से देखें. क्यों ऐसा कहा है? जिससे कि आप उस पर काम कर सकें. सो इसीलिए सबसे पहला स्टेप कि ऑलवेज बिग ड्रीम एंड स्टार्ट स्मॉल. तो आप अपने डायरी के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स में अपने ड्रीम्स के बारे में लिखें और उसके लिए क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं, क्या आपका स्ट्रैटेजी है, एंड फॉलो करें. स्टार्टिंग में अपने स्टेप्स को ही आप फॉलो करें कि क्या स्टेप्स आपने प्लान किए थे और क्या स्टेप्स आपने लिए हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट की टू गेट अ सक्सेस. For that you need to set on a short term and long term goal. आपको फाइनली कहाँ पहुँचना है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल. बट व्हाट इज़ अ कमिंग नेक्स्ट, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन गोल, दैट इज़ नोन एज अ शॉर्ट टर्म गोल. जैसे अभी जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे, जो 2021 सेशन के होंगे, व्हाट इज़ द शॉर्ट टर्म गोल फॉर देम, कि सबसे पहले उनको अपना 12th का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करना है सो दैट कि वो 12th में बेस्ट स्कोर करें, एंड उसके साथ साथ अपनी पैरेलली नेक्स्ट जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो लॉ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई IITs के लिए रेडी हो रहा है या फिर किसी अदर मेडिकल सेक्टर के लिए रेडी हो रहे हैं, और या फिर आप जर्नलिज्म प्रोग्राम के लिए रेडी हो रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको भी पैरेलली लेके चलना है. तो दिस इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, जो कि आपको फोकस्ड हो करके फोकस करना है. एंड लॉन्ग टर्म गोल इज़ दैट कि जो आपको बनना है, फाइनली कहाँ पहुँचना है आपको, दैट इज़ अ बिग ड्रीम वन. तो वो बिग ड्रीम है, सबसे बड़ा ड्रीम है जहाँ पहुँचना है आपको. तो अपने ड्रीम को प्लान करने के लिए आपको अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल प्लान करने होते हैं. लॉन्ग टर्म गोल आपको एक बार प्लान करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. बट शॉर्ट टर्म गोल जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो अपडेट होते रहते हैं. एंड नाउ फॉर दिस आई सजेस्ट यू फॉलो योर ड्रीम लिस्ट. द नेक्स्ट वन इज नोइंग योर सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम. पहले तो आप अपने आप को पहचानें. इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे क्लास 10th से 11th में जाते हैं, एंड वो जस्ट किसी के सजेशंस पे या फिर किसी के कहने से या फिर किसी अदर फैक्टर की वजह से, अगर वो कैपेबल हैं बेस्ट करने के लिए साइंस स्ट्रीम में, तो वो कॉमर्स ले लेते हैं. कॉमर्स में बेस्ट करने के लिए हैं तो वो साइंस ले लेते हैं. उनका इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ कहीं और है और वो कहीं और इंगेज हो रहे हैं.
तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले तो आप ये जानें कि आप कौन हैं. ओके, सो दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट, वन ऑफ द की टू गेट अ सक्सेस. नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सेप्ट योर सेल्फ बिकॉज यू आर ऑसम. और इससे पहले भी किसी ने कहा है कि एवरी वन इज़ यूनिक. उसका मीनिंग ही यही है कि हर इंसान अपने आप में कमाल का है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, और उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और उसी कैपेबिलिटी के साथ उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. डेफिनेटली वो सक्सेस पाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है. तो नोइंग योर सेल्फ के साथ साथ पैरेलली ये भी ज़रूरी है कि जब आप अपने आप को जान गए तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, और ये सोच के एक्सेप्ट करें कि यू आर अमेजिंग. आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और वाकई में दूसरा कोई नहीं है. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. द नेक्स्ट वन इज, दीज आर द बेसिक कॉमन फैक्टर्स टू गेट एन अ सक्सेस. ये जो पॉइंट्स अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेस के दूसरे पहलू के बारे में, दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग. कि जब आप अपना ड्रीम सेट कर लिए, उसके लिए प्लान कर लिए और उस पर काम करना शुरू कर दिए, तब आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको उस बुलंदियों पे पहुंचने से आपको कोई ना रोक पाए. तो उसका जो फर्स्ट फैक्टर है, ट्रेमेंडस एफर्ट, स्ट्रॉन्ग एफर्ट. बहुत ही ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है. ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा किया और हिम्मत हार गए, तो फिर उससे आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा, वो ड्रीम पे आप नहीं पहुंच पाएंगे जिस ड्रीम को आपने प्लान किया है. और ये हर इंसान कर सकता है. अगर उसने प्लान किया है और वो अपने स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स दे रहा है तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो जब आपने ड्रीम को प्लान कर लिया और उसके लिए आप स्टार्ट कर दिए काम करना, तो आपके अंदर ये क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग एफर्ट. ओके, प्रबल प्रयास. द नेक्स्ट वन इज थिंक पॉजिटिव. ये बहुत, जो हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल पॉइंट है, बट ये ट्रुथ है कि यही वाकई में सक्सेस की की भी है. ये बिल्कुल फैक्ट है. वो बात अलग है कि हम में आप में ये सारी क्वालिटीज एक साथ नहीं आ पाती हैं, बट अगर हम इस पे कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आएंगे, और हम वो हैप्पीनेस को और वो अपने सक्सेस को जिसको हमने ड्रीम किया है उसको ज़रूर पालेंगे. तो थिंक पॉजिटिव. आपके साथ कुछ भी एक क्षण के लिए अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको पसंद नहीं आता है, या आप उससे होपलेस होते हैं, तो आप नेगेटिव सोचना उसके बारे में शुरू कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का थोड़ा मार्क्स कम आ गया, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो नेगेटिव सोचने लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, अपने लिए नेगेटिव सोचने लगता है. किसी और को भी लेके इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. तो ये सब जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपको एक अलग दिशा में ले जाते हैं, एक अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करें. अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करें कि पॉजिटिव सोच पाए वो. तो इसका कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट थिंकिंग द पॉजिटिव. एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, रिपीट पॉजिटिव अफर्मेशंस, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स. ये 3 फैक्टर्स पे अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव थॉट्स को अपने ब्रेन में डेवलप कर पाएंगे, और बहुत इजीली डेवलप कर पाएंगे. आपका ब्रेन परमानेंटली ट्रेंड हो जाएगा पॉजिटिव थॉट्स के लिए. द नेक्स्ट वन इज जस्ट डू द हार्ड वर्क. सो हार्ड वर्क का मीनिंग यही है कि नेवर स्टॉप लर्निंग. आप, एक किसी ने कहा भी था, मैंने अपने किसी टीचर से ये सुना था कि उसने ये बोला था, उन्होंने, टीचर ने, कि हमारे कि जब तक आप एजुकेशन ले रहे हैं तब तक आप यंग महसूस करेंगे, हमेशा अपने आप को यंग महसूस करेंगे. तो यही आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है. इफ़ यू वांट टू बी ए यंग, जस्ट कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग.
तो ये भी एक क्वालिटी अपने अंदर आपको लानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपने सक्सेस को, जो आपने ड्रीम किया है, लॉन्ग टर्म प्लान किया है, अपने गोल को, उसको आप अचीव कर पाएँ। द नेक्स्ट वन इज हैव अ ग्रेट पेशेंस। धैर्य नहीं होता लोगों के पास, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लोगों के पास धैर्य का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये किसी ने कहा है कि गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीज़ों में समय लगता है। अब गुड थिंग्स टेक टाइम, दैट मीन्स यू मस्ट हैव अ पेशेंस। अगर आपने पेशेंस अपना लूज कर लिया तो क्या होगा, फिर आप उस काम को छोड़ देंगे, तो एक्चुअल में जो आपने ट्रैक अपने सक्सेस के लिए बनाया था, उस ट्रैक से आप हट गए। तो ट्रैक से विचलित हो जाते हैं लोग अगर उनमें पेशेंस नहीं होता है। तो ये बहुत बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। हमारे यहाँ लोगों में पेशेंस नहीं रहा, इसीलिए अब धीरे धीरे कोविड का स्कोप बढ़ गया। ऐसे भी आप लाइफ में आसपास में अपने देख सकते हैं, जब पेशेंस नहीं होता है तो हमारे अंदर एग्रेशन होता है, एग्रेशन होता है तो हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं तो हमेशा उससे पहले नुकसान हमारा होता है। तो सबसे पहले तो पेशेंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये मान के चलिए कि अगर आप कोई सही काम करने शुरू किए हैं तो उसमें समय लगेगा, बिकॉज नेगेटिव जो एनर्जी हैं आसपास में आपके, वो आपको रोकने की कोशिश करेंगी और आपके पेशेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो अगर मैं इसको अपने पॉइंट्स को समराइज करूं तो यही था कि थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। ये थॉट के साथ अपने ड्रीम को बनाएं और उसको फॉलो करना शुरू करें। ड्रीम बनाना किसके, दो कैटेगरी में आप बनाएं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्रिएट करें, लॉन्ग टर्म गोल्स क्रिएट करें। एवरीथिंग शुड बी इन योर डायरी, जो आपकी पर्सनल डायरी उसमें नोटेड होना चाहिए, जिससे आप अपने ऊपर काम कर सकें। नो योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, this is the another one key. Tremendous effort and strong efforts is also required. think positive, never be negative. तो ये आपका सेकंड क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वालिटी इज नेवर स्टॉप लर्निंग, वर्क हार्ड। एंड द लास्ट वन इज मस्ट हैव अ ग्रेट पेशेंस। मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपने इन पॉइंट्स में ध्यान दिया और इसको फॉलो किया, 100% किया, तो फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपका कोई मतलब कह सकते हैं ना कि कितनी भी एनर्जी लग जाए आपको रोक नहीं सकती है वहाँ पहुँचने में जहाँ आपने सोचा है, कुछ भी सोचा है, कितना भी बड़ा सोचा है। लेकिन अगर आपने इसको 80% भी अपने कंट्रोल में कर लिया, ये एटीट्यूड, ये क्वालिटी अपने अंदर अगर आपने डेवलप कर लिया, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने ऊपर काम करें और 1 बाय 1 करें, एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेके ना बैठें, एक एक करके अपने अंदर स्किल्स डेवलप करें, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करें, जिससे कि आप एक दिन चल करके उस बुलंदियों को छू पाएं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं, और प्लीज़ इस पे ध्यान देना। आज भी मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया था तो वहाँ पे बातें आई थी, बच्चे कह रहे थे कि सर हम और क्या सीख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि जो आपके पास अभी है, जिस पे आपने काम करना शुरू कर दिया है, जिस स्किल्स के ऊपर, उस स्किल को आप परफेक्शन में लेके आने की कोशिश कीजिए। जब आप उसके क्लोज में आ जाएंगे, देन यू जस्ट स्टार्ट अनदर वन। अभी आपने मल्टीपल पाथ्स को चूज़ कर लिया और सब पे काम करना शुरू किया, और फिर पता चलेगा कि आप में किसी में परफेक्शन नहीं आया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड अगेन मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, गॉड की ब्लेसिंग्स दूंगा कि आप अपने ड्रीम को सक्सेस करने में सफल हों और आप उस ऊंचाइयों पे पहुँचें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मैं हमेशा आपका वेल विशर रहूँगा और आपका यही कोशिश करूँगा कि आप अपने ड्रीम को सक्सेस कर पाएँ। बट उसके लिए फिर से वही बात कि आंख बंद कर लेने से सूर्यास्त नहीं होता। इसका मतलब यही कि हमारे कहने से केवल आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब ये सक्सेस पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप
आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरीज़ होंगी, कुछ पूछना होगा, तो वीडियोस के एंड में मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर की है, यू कैन मेल मी और अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा और आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू एवरीवन।